है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज फिर हम आपके सामने लेके आ गए हैं MP पुलिस कांस्टेबल के लिए, साथ ही SI के लिए बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये हमारी 5वीं क्लास है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में, ह्यूमन डिजीज़। चलिए देखते हैं। शरीर के किसी भी, देखिए क्या है, शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में जब असामान्यता उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम रोग कहते हैं। ठीक है, असामान्यता शरीर के किसी भी अंग में या अंग तंत्र में जब असामान्यता का मतलब है शरीर हमारे जिस रूप में रहती है, अंग हमारा जिस रूप में रहता है, उससे जब वह अंग छिन्न भिन्न हो जाता है तो उसी को हम रोग कहने लगते हैं। ठीक है, वे जीव, देखो वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रोगाणु। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को हम कहते हैं क्या? रोगाणु। तो चलिए देखते हैं कि रोग के प्रकार तथा कारण। रोग के कौन कौन से प्रकार हैं, उनका क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, ठीक है, जैसे संक्रामक रोग कैसे फैलता है, चलिए इसको देखते हैं। देखो, जीवित रोगाणुओं जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु जो वायरस बोलते हैं, प्रोटोजोआ आदि के कारण होते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं ये जीवित रोगाणुओं के कारण होते हैं। जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि के कारण ये होते हैं। जैसे टीबी रोग होता है। टीबी में क्या करता है आदमी, जब 21 दिन से ज़्यादा खांसी होने लगती है तो उस व्यक्ति को टीबी हो जाता है। तो जब आदमी खांसता रहता है और उसके अगल बगल कोई व्यक्ति आ जाए तो वह वायरस क्या होता है, वह विषाणु क्या होता है, तुरंत दूसरे व्यक्ति के मुंह में सांस लेते हैं, नाक के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो वह टीबी, वह रोग क्या होता है, अगले व्यक्ति को भी वह रोग हो जाता है। कहने का मतलब यह संक्रामक रोग होता है। ठीक है, जैसे छूने से या उसके संपर्क में, रोगी के संपर्क में आने से यह रोग होता है। तो इसीलिए इसको हम संक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे टाइफाइड या हैजा आदि। संक्रामक रोगों का फैलाव जो होता है ये कैसा, दूषित भोजन, गंदा भोजन, दूषित भोजन खाएंगे आप, दूषित जल पिएंगे, गंदे पानी का सेवन करेंगे, या दूषित वायु है, या गंदी मक्खियाँ खाने पे आके बैठ रही हैं, मच्छर आदि द्वारा होता है। तो संक्रामक रोग के जो वाहक होते हैं वह दूषित भोजन होता है, दूषित जल होता है, वायु होती, मक्खी और मच्छर, ये संक्रामक रोग के वाहक होते हैं। और संक्रामक रोग कौन कौन सा होता है, जैसे टीबी है, टाइफाइड है और हैजा है। ठीक है, और यह जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं। तो ये तो हो गया पहला, हमने देखा संक्रामक रोग, रोगों के प्रकार में उसका कारण जाना। दूसरा देखते हैं हाइसिन रोग। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है, उम्र बढ़ने के साथ विभिन्न शारीरिक अंगों की क्रियाशीलता कम होने से ऐसे रोग होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ते जाता है, वह 50 साल, 55 साल, 60 साल, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे शरीर के कई अंग अपने आप ही क्या होते हैं, कम क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, वह कमज़ोर होने लगते हैं। जैसे हृदय रोग लोगों के अंदर होता है, क्या हृदय रोग। ठीक है, तो ऐसे रोगों को हम हाइसिन रोग बोलते हैं, हाइसित रोग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हीनता या जन्य रोग। क्या होता है, हीनता या जन्य रोग। जैसे विभिन्न पोषक तत्वों, ये कैसे होते हैं, ये विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। अगर आपके शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी तो हीनता या जन्य रोग हो जाते हैं। जैसे रिकेटस। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, बंदा सूख जाता है एकदम। रतौंधी, रात में दिखना कम, जिसको होता है, जो रात में देख नहीं पाता या बहुत कम दिखता है उसको हम कहते हैं रतौंधी हो गई। बेरी या एनीमिया, किसी के अंदर खून की कमी हो जाना, तो इसको बोलते हैं हीनता या जन्य रोग बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला है एलर्जी। क्या है, एलर्जी। तो एलर्जी कैसे होता है, किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण यह होता है एलर्जी। एलर्जी जो हमारे शरीर में होता है, किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक जब हम संवेदनशील हो जाते हैं तो उसी के कारण हमें हो जाती एलर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं कैंसर। कैंसर के अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होते हैं। कैंसर कोई भी शरीर का ऐसा ऊतक, ठीक है, जो
अपने सेफ में है, जैसे शरीर बनी थी शुरू से वैसे, लेकिन अचानक उसमें वृद्धि हो जाए या अचानक उसमें कमी हो जाए, तो इन सब कारणों से किसका निर्माण होता है? इन सब कारणों से शरीर में कैंसर जैसे जघन्य क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला देखते हैं अनुवांशिकी रोग। अनुवांशिकी रोग का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति में जाना। कहने का मतलब क्या होता है? जो जन्मजात से अपने पिता के द्वारा, अपने माता के द्वारा, उसके पिता में वो लक्षण है या उसके माता में वो लक्षण है और वह लक्षण बेटे के अंदर चला जाए तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकी। और इसी प्रकार से कोई रोग अगर पिता के अंदर है और जन्म से ही वह रोग बच्चे के अंदर आ जाए तो वह उसको बोलते हैं अनुवांशिकी रोग। जैसे अनुवांशिकी के कारण कौन से रोग होते हैं? जैसे हीमोफीलिया होता है या वर्णांधता होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जैसे। ठीक है, तो ये जो हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ठीक है, ये रोग जो होते हैं इसको हम बोलते हैं अनुवांशिकी रोग बोलते हैं। अगला है सामाजिक रोग। सामाजिक ये कैसा रोग है? ये रोग ऐसा है जैसे मदिरापान तथा नशाखोरी। आप अगर जिस समाज के अंदर रह रहे हैं वो समाज दूषित है, वह समाज दूषित है, वह समाज मदिरा का सेवन कर रहा है, नशा खोरी कर रहा है, तो उस समाज में रहते रहते आप भी कुछ समय बाद क्या करने लगेंगे? मदिरा का सेवन करने लगेंगे, नशा को करने लगेंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं सामाजिक रोग। जैसा माहौल वैसा ही व्यक्ति ढलना शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं। जीवाणु से होने वाले रोग कौन है? जैसे हैजा। हैजा रोग है यह किससे होता है? जीवाणु से होता है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? फिब्रियो कोलेरी। क्या होता है? फिब्रियो कोलेरी। और इससे प्रभावित अंग कौन सा? इससे प्रभावित अंग आंत है। कौन सा है? आंत है। अगला है डिप्थीरिया। कौन सा रोग है? डिप्थीरिया रोग है। ठीक है, इसके जीवाणु का नाम क्या है? कारिन बैक्टीरियम। कारिन बैक्टीरियम या डिप्थेरियाई, या क्या बोलते हैं इसको? डिप्थेरियाई। ठीक है, इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? श्वास नली इससे प्रभावित होती है। ठीक है, अगला रोग देखिए क्षय रोग, जिसको हम टीबी बोलते हैं। 21 दिन से ज़्यादा खांसी आना टीबी के लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं वह टीबी हो, लेकिन टीबी का लक्षण ही 21 दिन से ज़्यादा खांसी आना होता है। ठीक है, आप तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाके उसको दिखाएं या नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें। टीबी जिसको हम बोलते हैं क्षय रोग, इसका जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? फेफड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है कोढ़। कहते हैं कोढ़ी आदमी कहते हैं कोढ़ लग गया। ठीक है, तो इससे इसका जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जिससे प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र और त्वचा। क्या प्रभावित? तंत्रिका तंत्र और त्वचा। टिटनेस। टिटनेस रोग कैसे होता है? आपको लोहे से लग जाए और आप टिटनेस की सुई ना लगवाएंगे, कुछ समय बाद देखेंगे आपको टिटनेस हो जाएगा। ये होता है कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी, जो रोगाणु का नाम है क्या है? कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी। इससे भी प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफोसा नाम के जीवाणु के कारण होता है। इससे प्रभावित होता है टाइफाइड से आंत। अगला चलिए देखते हैं प्लेग। इससे क्या होता है? पैस्चुरेला पेस्टिस, जिससे फेफड़ा, कांग, दोनों पैरों के बीच में जो होता है ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। अगला है काली खांसी। ठीक है, काली खांसी जिसके रोगाणु का नाम क्या है? बोर्डीटेला परटूसिस। इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? इससे प्रभावित होने वाला अंग है श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? न्यूमोनिया जो होता है इसको इसके रोग का क्या नाम है? डिप्लोकोकल न्यूमानी जीवाणु का नाम है। इससे प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। गोनोरिया इससे देखिए निसेरिया गोनोरहिया, जिससे कौन सा अंग प्रभावित हो? मूत्र मार्ग प्रभावित होता है।
सिफिलिस, सिफिलिस रोग होता है। ट्रेपोनमा पैलिडियम, ट्रेपोनमा पैलिडियम जिससे प्रभावित होता है सिसन, सिसन प्रभावित होता है इस रोग से। ये सारे के सारे रोग किससे होते थे? जीवाणु से होने वाले रोग थे। अब चलिए देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग। ठीक है, ये कौन से रोग हैं? जैसे एड्स। ठीक है, प्रभावित अंग कौन सा है? प्रतिरक्षा प्रणाली इससे प्रभावित होती है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। पीलिया, पीलिया जिसको रोग हो जाता है उसका यकृत अंग प्रभावित होता है। ठीक है, अगला देखिए पीलिया के बाद देखिए पोलियो। पोलियो देखिए हर महीने पोलियो की खुराक पिलाई जाती है ताकि भारत पोलियो से मुक्त हो सके। तो पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो से। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस से यकृत अंग प्रभावित होता है। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिनजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। चेचक, चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो चेचक से मुख्यतः त्वचा प्रभावित होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए उसको देख लेते हैं। गंजापन, ठीक, गंजापन टिनिया के पिटिस, टिनिया के पिटिस नामक कवक के कारण होता है। क्या? गंजापन, लोगों के बाल झड़ जाते हैं, वो गंजा लगने लगता है, तो टिनिया के पिटिस नामक कवक के कारण गंजापन होता है। ठीक है, दाद, दाद किसके कारण? ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोफाइटान नामक कवक के कारण होता है। क्या? दाद, दादा नहीं, दाद, दाद जो होता है ट्राइकोफाइटान नामक कवक के कारण होता है, दाद। ठीक है, अगला देखिए खाज, खाज जो होता है एकेरस इसके बीज कवक के कारण होता है, एकेरस इसके बीज कवक के कारण होता है खाज। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, अगला क्या है? गंजापन, देखो गंजापन, दाद, दमा, एथलीट, फूट, खाज आदि कवक या फफूंद जनित रोग हैं। ये कैसे रोग हैं? कवक या फफूंद जनित रोग हैं। दमा जिसको एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के कारण होता है। क्या? दमा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अस्थमा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसी तरीके से आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।